20 तारीख को प्रोटेस्ट होता है जहाँ पे ये लड़की आके पीएम मोदी को भयंकर गालियां देती है, आर वगैरह बोलती है, उनकी माँ को बहुत सारी चीजें होती है। एंड ये वाली चीज आज 1 अगस्त है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज तक ये वाली वीडियो ट्रेंड कर रही है क्योंकि लोग इसके पीछे लगे हुए हैं कि इसको सजा होनी चाहिए, इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जयपुर डायलॉग्स वाला पेज। एंड कल मेरे ख्याल से 31 जुलाई इसके ऊपर एफआईआर हो गई है, नोएडा पुलिस ने कर दी है। लेकिन जब 20 तारीख को इसकी वीडियो वायरल हुई थी तो काफी लोग जब इसके पीछे पड़े हुए थे इन 10 दिनों में, तो दिल्ली पुलिस उन लोगों को नोटिस भेज रही थी जो इसके अगेंस्ट एफआईआर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब रिसेंटली 31 तारीख को नोएडा पुलिस ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। अब जैसे ही एफआईआर दर्ज कर ली इस लड़की के ऊपर, तो बहुत सारे लेफ्ट विंगर आके बोल रहे हैं कि भाई एमपीज वगैरह खुलेआम टीवी पे आर वगैरह बोल देते हैं, स्पोक पर्सन बीजेपी का आर वगैरह बोल देता है, हेनस क्राइम है उनके ऊपर। उनके इन्फ्लुएंसर है जैसे रिधिमा शर्मा भी महात्मा गांधी को कितनी गंदी गंदी गालियां दे देती है, इनके ऊपर कभी कोई एक्शन क्यों नहीं होता। एंड इसी सब के चलते हुए नरेंद्र मोदी जी का वीडियो आ जाता है इसी लड़की को लेके। बेशक वो इस लड़की का नाम नहीं लेते, बट हम समझ जाते हैं कि इसी लड़की के ऊपर वो वीडियो आया है जहां पे वो बोलते हैं कि मेरी स्वर्गीय माँ के लिए ये सारी चीजें बोली गई, तो फिर मैं माफ करता हूँ इस लड़की को। मतलब बेसिकली बोलूं तो पीएम मोदी अपना बड़प्पन दिखाते हैं यहाँ पे। बेशक मैं यहाँ पे बड़प्पन बोल रहा हूँ, लेकिन ये पीएम मोदी की तरफ से बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर है। उनको गुस्सा आया होगा ये सारी स्टोरी सुन के, लेकिन अगर ये लड़की माइनर ना होती, बड़ी होती या कोई लड़का होता तो इसके अगेंस्ट एक्शन बहुत पहले का हो गया होता। लेकिन ऑब्वियसली एक अच्छी इमेज बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको माफ कर दिया। अब इस चीज के ऊपर जो मेरा स्टांस था, मैंने छोटा सा पार्ट पिछली वीडियो में कवर करा था जहां पे मैंने बोल दिया था कि भाई अगर सीजेपी प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, देन हम एटलीस्ट यहाँ पे इसकी लैंग्वेज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी लड़कियां, जैसे रिधिमा शर्मा की एक पुरानी वीडियो वायरल हुई थी जहां पे वो लड़कियों को छिनाल वगैरह कह रही थी कोई भी एक टॉपिक के ऊपर जहां पे वो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, कैसे लोग उसके ऊपर वीडियो बना के उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। उसी वे में मैं कह रहा था कि एटलीस्ट यहाँ पे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं जैसी वर्डिंग्स इस लड़की ने यूज करी है। एंड आई डोंट नो, बट फिर भी कोई लोग लेफ्ट विंगर आके मुझसे इस चीज के ऊपर गुस्सा हो गए थे कि भाई पीएम मोदी के बंदे इतने गाली देते हैं, आईटी सेल वगैरह इतनी गाली देता है। मेरे को पता है, मैंने खुद तुम्हारे सपोर्ट में ये पूरे प्रोटेस्ट को लेके मैंने वीडियोस बनाई थी, मेरे को काफी गालियां पड़ी है, आई नो दैट वेरी वेल। अब यहाँ पे बात आती है नजरों में आना। मैंने एक वीडियो बनाई थी यहाँ पे इन 2 नमूनों की वीडियो इस्तेमाल करके, जहां पे ये बोल रहे थे कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर इन्होंने लाठी चार्ज करा पुलिस वालों ने। मेरा ये गुस्सा है कि इन्होंने बंदूकें नहीं चलाई। व्हाट दे आर सेइंग इज टोटली इलीगल। इनके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है, इनको सजा भी मिल सकती है। लेकिन मैंने वीडियो बनाई और कितनों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई, कितनों ने इस चीज को बड़ा मुद्दा बनाया। जैसे 20 तारीख से लेके 31 तारीख तक लोग लगे रहे इस लड़की को सजा दिलवाने के लिए, एफआईआर हो, लोगों ने प्रेशर बना के रखा। लेकिन कितने लोगों ने लेफ्ट साइड से ऐसे घटिया लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया, कितनों ने बनाया? अरे प्रेशर छोड़ो, अभी मैंने इस चीज के ऊपर छोटा सा वीडियो डाल दिया इंस्टाग्राम पे, एंड लोग मेरे को आके बोल रहे हैं कि तू ना लेफ्टिस्ट की गांड में घुस रहा है। पहली बात, तुम गालियों के अगेंस्ट बोल रहे हो, मेरे को गाली देके, वाह मेरे लाल। और अगर मैं किसी रूलिंग पार्टी कंटेंट क्रिएटर के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये बंदा जिसने कहा था कि गोलियां चला दो, ये बंदे ने मेरी माँ के लिए क्या शब्दावली यूज करी थी, आप पढ़ लो। तो आई एम सॉरी भाई, मैं आपकी तरह नपुंसक नहीं हूँ जस्ट बिकॉज ये बेशरम बीजेपी सपोर्टर है और इतनी अनाप शनाप बातें कर रहा है। और पिछले बार भी इसने बहुत बेकार वगैरह मेरे को पर्सनली बोल रखा है। तो अगर मैं कल को इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, आई हैव अ वेरी गुड रीजन टू टॉक अबाउट इट। अगर आप नहीं कर सकते, आपकी माँ को कोई ऐसे बेइज्जत करे और आप उसको जाने दो क्योंकि वो भी एक बीजेपी सपोर्टर है, आई एम सॉरी ब्रो, आपकी तरह मैं नपुंसक नहीं बन सकता। एंड हाँ, आप अपने आप को एक देशभक्त नहीं बुला सकते जस्ट बिकॉज यू वोट अ पर्टिकुलर पार्टी। मतलब तू गलत को गलत नहीं बोल सकता, एंड जिसके पास पर्सनल रीजन है उस बंदे को गलत बोलने के लिए, तो उसको भी बोलने नहीं देगा, उसको भी गाली दे के चुप कराने की कोशिश करेगा। भाई थू है तेरे पे। इनिशियल डेज पे लोग सीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट जैसे ही वो सही कॉज के लिए खड़े हुए, ग्राउंड लेवल पे आए, मैंने खुद सपोर्ट करा उनको। क्या सरकार पहले दिन में मान गई जब उन्होंने प्रोटेस्ट करा? नहीं। क्या दूसरे दिन मान गई? नहीं। वो लगे रहे 20-25 दिन, 1-1.5 महीना अच्छे से लगे रहे। जब बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी सोनम वांगचुक इस चीज से जुड़े, तब जाके सरकार के पसीने छूटने शुरू हुए। फिर भी लगे रहे, प्रेशर बनाते गए, एंड एट द एंड ऑफ द डे धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया। समझ रहे हो, प्रेशर बना के रखा। लेकिन जैसे हमें पता है भाई, देश का सिस्टम बायस्ड है। सरकार के फेवरेट लोग जो गाली गलौज करते हैं, उनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा, हमें दिख रहा है। उनको
बल्कि पार्टीज वगैरह में बुलाया जा रहा है, जो भी गवर्नमेंट की पार्टीज वगैरह हो रही है, इन्हीं इन्फ्लुएंसर को, रिद्धिमा शर्मा जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको बुलाया जा रहा है। तो साफ दिख रहा है बायस्ड है। एंड जरूरी नहीं कि बायस्ड सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से ही है, स्टेट गवर्नमेंट की वजह से भी सिस्टम बायस्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर शर्मिष्ठा पनोली का केस हुआ था, इफ यू ऑल रिमेंबर, कि उन्होंने मुस्लिम भगवानों के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी थी, गाली गलौज यूज हो गया था, एंड वेस्ट बंगाल से 1200 किलोमीटर दूर गुड़गांव में उसको अरेस्ट करने आई थी। लोग बोल रहे थे कि ये उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो उस लड़की ने बोला वहां पे, जो कुरान में लिखा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। एंड फिर सामने से लोग बोल रहे थे, उस टाइम की बात बता रहा हूँ, कि मुनावर ने भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर जोक मारे थे, फिर उसके ऊपर एफआईआर क्यों हुई? एंड जब जिस बंदे ने शर्मिष्ठा पे एफआईआर करी थी वो खुद हिंदू देवताओं को गाली दे रहा था, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। उस चीज में भी मैंने ये बोला था कि वहां पे ना मेजॉरिटी ऑफ चीज जो जिस पे फोकस जा रहा था लोगों का, वो थी शर्मिष्ठा की लैंग्वेज। एंड यहाँ वाली सिचुएशन में भी मैं वही बात बोलूंगा कि भाई सिचुएशन यहाँ पे जो बिगड़ी है वो लड़की की लैंग्वेज की वजह से बिगड़ी है। एंड एक और पॉइंट मैं यहाँ पे रेस करना चाहूंगा, जो लोग बोल रहे हैं ना कि गाली देना कब से इलीगल हो गया। वेल मैं आपको बता दूं, एक चीज होती है मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, अगर आप उसको डिसरिस्पेक्ट करोगे तो आपके ऊपर केस हो सकता है, जहां तक मैंने सुना है। इवन दो अगर कोई लड़का एक लड़की को मिडिल फिंगर भी दिखाएगा, उसके ऊपर भी फाइन या जेल हो सकती है। माना कि लॉ बायस्ड है यहाँ पे लड़कों के लिए, बट यहाँ पे इसी लड़की ने मोदी जी की मम्मी को बोला है मॉडेस्टी ऑफ अनदर वुमन। तो जैसा मैंने कहा भाई, सरकार बायस्ड होती है, स्टेट एंड सेंट्रल दोनों। तुम गुस्सा दिखाओगे, गाली गलौज करोगे तो तुम्हें ही पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि अगेन बायस्ड है सिस्टम। लेकिन अगर तुम डिप्लोमेटिक तरीके से ऐसी चीज के ऊपर प्रेशर बनाओगे, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है, आप इन्हें भी अरेस्ट करो इनको अरेस्ट, प्रेशर बना के रखो, तो वो भी अरेस्ट होंगे। लेकिन यही तो बात है, ऐसा होता ही नहीं है। अब काफी लोग बोल रहे हैं कि ये लड़की है इसी वजह से इसके ऊपर इतनी एफआईआर वगैरह करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। वेल ऐसा नहीं है। एक लड़के ने इंडियन पुलिस को, इंडियन मिलिट्री को गाली दे दी थी प्रोटेस्ट के दौरान, अगले दिन ही चले गए थे लोग उससे माफी मंगवाई थी लोगों ने। यहाँ पे अगर लड़का होता ना तो कब का इसको सूत दिया जाता भाई लोगों द्वारा, कि भाई तूने ऐसा बोल कैसे दिया। यहाँ पे लड़की थी तभी एफआईआर करने की बात चल रही थी। एंड अब मैं बोलता हूँ क्या एफआईआर होना इसके ऊपर जायज है? आई थिंक 15 साल की है, एफआईआर होना बहुत एक्सट्रीम है। एंड जैसा डिप्लोमेटिक आंसर नरेंद्र मोदी जी ने दिया, अपना बड़प्पन दिखाते हुए, ऐसा लोगों को लगना चाहिए कि वो बड़प्पन दिखा रहे अपना, उन्होंने इस लड़की को माफ कर दिया। वो तो बेशक एक पॉलिटिकली डिप्लोमेटिक आंसर था, बट अगर हम ग्राउंड लेवल पे इन जनरल इस चीज के ऊपर बात करें, क्या जो इस लड़की ने बोला एक्सेप्टेबल है? मैंने बहुतों से बात करी एंड काफी लोग बोलते हैं कि नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि अगर आज जितने भी लेफ्ट विंगर इस लड़की को सपोर्ट कर रहे कि 15 साल की लड़की ने ऐसा बोल दिया तो फिर क्या हो गया, बड़े बड़े लोग बोलते रहते हैं, अरे बड़े लोग भी कौन से दूध के धूले हैं, हम उनको भी तो क्रिटिसाइज करो ना, करो उनको क्रिटिसाइज, प्रेशर बनाओ कि ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। नेशनल टीवी पे आके, न्यूज चैनल पे आके बीजेपी का स्पोक पर्सन आर वर्ड बोल रहा है। लेकिन अगर तुम किसी भी वे में इस लड़की को जस्टिफाई कर रहे हो, जो इसने बोला कुछ गलत नहीं बोला, पीएम मोदी को बोल दो फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो कल को याद रखना, अगर कोई आप लड़कियों को, छोटा छोटा बच्चा भी 12-13 साल का बोलना शुरू करता है ना, तो फिर आप उस चीज पे कंप्लेन नहीं कर सकते। एज आई सेड थोड़ी देर पहले कि रिद्धिमा शर्मा की एक पुरानी वीडियो वायरल हुई थी जहां पे वो लड़कियों के कपड़ों को लेके उनको छिनाल वगैरह बोल रही थी, कितने लड़कियों ने उसको क्रिटिसाइज करा। एंड होनी भी चाहिए भाई क्रिटिसाइज, तो उसी वे में इस लड़की को भी इसी लैंग्वेज के लिए क्रिटिसाइज करना जरूरी है। एंड जब कोई नॉर्मल बंदा सरकार के अगेंस्ट ऐसी लैंग्वेज यूज करता है, पहली बात अगर लड़का होता तो उसको जेल हो गई होती, उसको थप्पड़ वगैरह पड़ चुके होते। अगर तुम ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी देखो तो काफी लोगों ने मोदी को क्रिटिसाइज करा इस चीज के लिए, गाली गलौज भी निकाला। भाई वो अगले दिन पिटे थे, मैंने खुद वीडियो देखी है। तो यहाँ पे लड़की थी तभी इतना लंबा खिंच गया, एफआईआर वगैरह होने की बात शुरू हो गई, क्योंकि मार नहीं सकते लड़की को जाके, ऑब्वियसली जो उसका विछंट कर रहे थे वो गलत है। लेकिन याद रखना, ये लोग सरकार के पक्ष में चीजें बोल रहे, तो इनके ऊपर एक्शन होना थोड़ा मुश्किल होगा। एंड देखो, इसके लिए तुम मेरे को गाली दोगे, कोई तुक नहीं बनेगा, क्योंकि मैं सरकार के फेवर में नहीं हूं इस चीज के लिए। तुम लोगों को, अगर तुम सरकार के अगेंस्ट जा रहे हो, ऐसी सरकार के अगेंस्ट बीजेपी जो बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो काफी लोगों को, काफी इन्फ्लुएंसर्स को ये खरीद के रखते हैं, पुलिस भी बायस्ड हो जाती है कभी कभार इन चीजों को लेके, तो आपको हर एक कदम सोच समझ के रखना पड़ेगा। कोई भी चीज बोलनी है सोच समझ के बोलनी पड़ेगी।
पड़ेगी, एक डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ेगा। और अगर तुम ये नहीं करोगे ना तो ये लोग तुम्हें ही बुरा बना देंगे, आधी चीजें काट कूट के डाल देंगे, तुम इतने बुरे लगोगे ना न्यूट्रल ऑडियंस की नजरों में, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। एंड डेफेमेशन केस तुम कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी ये मेंटेलिटी है कि भाई कोर्ट कचहरी के चीजों में पड़े ही कौन। तो भाई बता दो अगर मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोला। तो रही बात इस लड़की की, अब इसके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह तो नहीं होगी, प्रोबेबली 15 साल की है। लेकिन रही बात इसकी शब्दावली के लिए लेफ्ट विंगर को इसको हल्का सा क्रिटिसाइज करना चाहिए। अदरवाइज ये चीज़ आई नो अभी के टाइम पे भी काफ़ी लोग बोलते हैं आर वर्ड लड़कियों को, बट जो नहीं बोलते होंगे इसको देख के वो भी बोलेंगे, क्योंकि अगर इसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा तो वो भी अपना गुस्सा निकालने के लिए बाकियों के लिए यूज कर सकते हैं, किसी के लिए भी यूज करते हैं। अगर ये मोदी के लिए यूज कर सकती है तो किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड बाकी जैसा मैंने बोला सिस्टम में काफी लूप होल है कि सामने कौन है वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर केस होगा या नहीं होगा। एंड आज के टाइम पे तो ये भी डिपेंड करता है कि कौन कितना प्रेशर बना सकता है एक पावरफुल या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में जो गलत बोलने वाला बंदा है उसको जेल करवाने के लिए। भाई जितना आसान तरीके से मैं चीजों को बता सकता तो मैंने बता दिया। बाकी अगर आप एक कट्टरवादी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो या लेफ्टिस्ट हो कट्टर वाले, तो प्लीज मेरे को सब्सक्राइब ना करना, क्योंकि मैं दोनों तरफ को जो गलत लगता है मैं उसी को गलत बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक को प्लीज करने के लिए मैं चरण वंदना करूंगा उन लोगों की, नहीं ऐसा नहीं है। तो सब्सक्राइब अपने हिसाब से करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट डाउन योर ओपिनियंस बिलो, हाइप भी कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना। एंड मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए गोस्ट ओवर एंड आउट।